हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला पर। कल हमने बात की थी एलिमेंट्स पर, क्योंकि हमने अगर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो चैप्टर है उसको अगर हमें करना है तो एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूलेज हमें लर्न होने चाहिए, हमें आने चाहिए। एक्चुअली में बहुत बार होता है जब कभी भी क्या होता है, किसी कोई पेपर में ऐसे दिया हुआ होता है, कार्बन दिया हुआ होता है अगर, प्लस ऑक्सीजन दिया हुआ होता है और ये इक्वेशन बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका सिंबल नहीं पता होगा, अगर आपको इसका केमिकल फार्मूला पता नहीं होगा तो आप इस रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। जैसे कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है, कल मैंने बताया था। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है ओ, ये भी कल मैंने बताया था। और आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक्चुअली में देखो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो CO2 हमने लिखा है, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं जो गलत है। एक्चुअली में ये कोबाल्ट बन जाता है, CO2 लिखते हैं तो कोबाल्ट बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका फर्स्ट लेटर बड़ा, अगर सेकंड लेटर जो है वो अगर अदर एलिमेंट है तो आपको उसके बराबर ही लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ये कोबाल्ट का सिंबल होता है, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे केमिकल फार्मूले लिखने हैं। आई बात समझ? तो आज हम केमिकल फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ये केमिकल फार्मूले हैं जो आपके सिलेबस के अंदर ही है, एक्स्ट्रा नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर ही है, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब आप केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस बनाएंगे। आपको बनानी पड़ेगी, आपको पेपर में आती है, बहुत सारी आती है, तो ये सीखने के लिए तो आज से शुरू करते हैं। सबसे पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का Mg सिंबल होता है, ऑक्साइड का O, ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब O किसी के पीछे लग जाता है तो वो ऑक्साइड कहलाता है। तो ऑक्सीजन है तो MgO। देखो मैंने भी M के बराबर, G छोटा है क्योंकि Mg सिंबल है, लेकिन O जो है वो M के बराबर ही है। मैंने अगर ऐसे लिखता होता MgO तो ये गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके सिंबल या केमिकल फॉर्मूला आपका परफेक्ट होना चाहिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही होगा तो ही अच्छे नंबर ला पाओगे, आप अपने 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पूरे कर पाओगे जो आपको चाहिए। दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम, अब देखो यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम को हम सिंबल दिया K, एक्चुअल में K सिंबल दिया। देखो लैटिन वर्ड में है K, एक्चुअल में लैटिन वर्ड कैलियम है, ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड जो है वो कैलियम है, लेकिन इसका नाम रखा पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम को K बोलते हैं, लेकिन K क्यों? क्योंकि K को लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में कैलियम नाम दिया गया। उसके बाद आयोडाइड है तो आयोडाइड का I आ गया। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है जिंक सल्फेट, ZnS। देखो सल्फ्यूरिक एसिड और ये सल्फेट है, ZnS है, SO4 होगा, ठीक है, SO4 होगा, ZnSO4 होगा। जिंक सल्फेट को ZnSO4 बोलते हैं। अब आता है वाटर, जल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आता है फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। अब फेरिक, यार Fe तो आयरन होता है, आयरन को हम IC सिंबल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यहाँ पर भी जो F है, जो आयरन है, आयरन को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में फेरस बोलते हैं, फेरस, फेरिक, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप लोग। तो फेरिक ऑक्साइड का क्या हो गया? Fe3O4। उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर आपको एकदम सही समझ आएगा, जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, आपको बताया था CO2 वाला। अब देखो ये CO2 तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगर मेरे को खाली CO लिखना है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, O मतलब सिंगल O है ना, उसको मोनो बोलते हैं। 2 डाई 3 ट्राई 4 टेट्रा, ये अब आगे भी हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे सीखते पाएंगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ ऐसे CO, ये कोबाल्ट बन जाएगा। तो ये आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि आप लिख कैसे रहे हो, आप राइट डाउन कैसे कर रहे हो। आप गलत हो सकते हो, आपके नंबर माइनस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैथिल एल्कोहल, CH3OH, मैथिल एल्कोहल। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड,
HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड। उसके बाद आता है बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट, बेरियम BaSO4 नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO चूना। आपने घर में कभी वाइट वॉश किया होगा, पुराने घरों में बहुत पहले ज़माने में एक कली नाम से एक पेंट आता था, घोटन की कली बहुत फेमस है राजस्थान में, तो वो कली जो है वो ऐसी ही है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस कली के अंदर पानी मिक्स कर देते हैं तो CaOH का ट्वाइस बन जाता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CO3, पीछे CO3 लगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। नेक्स्ट है मीथेन, मीथेन गैस CH4। उसके बाद है फेरस सल्फेट। अब देखो यहाँ पर फिर यहाँ पर हमने लिखा फेरिक, यहाँ पर हमने क्या लिखा फेरिक, और यहाँ पर लिखा हमने फेरस। यहाँ पर क्यों लिखा, ये ट्राई है ना इसलिए फेरिक है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए फेरिक है, और यहाँ पर हमने फेरस सिंगल Fe है इसलिए फेरस लिखा है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर जब ऑक्सीजन 3 हो जाता है तब सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद है लेड नाइट्रेट PB, लेड को हम PB बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। अब यहाँ पे लेड बोलते हैं लेकिन यहाँ पे PB आ रहा है तो नाइट्रेट को NO3 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। आपको ये याद करना पड़ेगा, आप ऐसे अगर यहाँ पर लेड नाइट्रेट को PbNO3 लिख दोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ इसकी एक्चुअल में वैलेंसीज है, उस वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये सेट किया हुआ है, उस वैलेंसी के अकॉर्डिंग। अगर हम ऐसे सीधा ये 2 नहीं लिखें यहाँ पे अगर, तो ये गलत हो सकता है, ये बन नहीं पाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मेशन है। उसके बाद लेड ऑक्साइड PbO सिंपल सा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। तो ये 25 है, इसके आगे भी अभी हम करेंगे, इसके आगे भी हम अभी करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए